शास्त्रीय सिद्धांत से 25 वर्ष तक ये ब्रह्मचारी रहे और फिर वो गृहस्थी में चला जाए और 20-25 वर्ष गृहस्थ में, तो वो बहुत अच्छा गृहस्थ और 25 वर्ष का ब्रह्मचारी जब संतान उत्पन्न करेगा तो बलिष्ठ और ज्ञानी और सर्वांग पुष्ट संतानें होंगी। ब्रह्मचर्य धारण करने वाले कोई बादाम हलवा घी की जरूरत ही नहीं भाई। तप्त भूमि में पैर कैसे पड़ता है, एक ऐसी बिजली रहती है ब्रह्मचारी के शरीर, बिजली। जैसे गाय के खून से दुग्ध बनता है, ऐसे ही मनुष्य के शरीर में एक नाड़ी है, मनोवाह नाड़ी। जब हम काम चिंतन करते हैं या हस्त मैथुन आदि के द्वारा अपनी जनेंद्री को गर्म करते हैं, पूरे खून से निकालते हुए पूरा सप्तम धातु वीर्य को, खून को मच करके वीर्य बनता है। शरीर की, जीवन की, स्मृति की, सबकी नींव ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य से स्मृति पवित्र होती है, ब्रह्मचर्य से डिप्रेशन दूर होता है। ब्रह्मचर्यहीन मतलब जीवन एक मृत जीवन है। ब्रह्मचर्य अमृत है। अगर आप ब्रह्मचर्य से चलें तो आप देख लीजिए स्वयं में आपके अंदर एक से एक उत्तम विचार, उत्तम सामर्थ। मेहनत में लग जाओ तो और जोश आएगा, क्योंकि ब्रह्मचारी हो ना, जिधर लगाओ। ठीक से रहो, ब्रह्मचर्य धारण करो, एक सहमति बनाओ, लंबे समय तक ब्रह्मचर्य रहो और फिर गृहस्थ धर्म में उतरो तो देखो वो ब्रह्मचर्य निष्फल नहीं जाएगा। तेजस्वी, धर्मात्मा, बलवान पुत्र पैदा होगा। वीर आप नष्ट नहीं करते तो इतने बलवान हो जाते कि एक बार विष को भी वो पचा डालेंगे, इतनी उसमें सामर्थ्य है, आपकी हानि नहीं होने देंगे। ब्रह्मचर्य को महान आशीर्वाद है भगवान का। आपसे कोई और साधन न बनता हो, यदि ब्रह्मचर्य है, एक अपार शीतलता, कोई भी रोग तुम्हें परास्त नहीं कर सकता, एक नवीन बल तुम्हें कहीं झुकने नहीं देगा। अगर आप ठीक से ब्रह्मचर्य हैं और संकल्प कर लें तो बिना किसी संयोग की सृष्टि प्रकट हो जाएगी। आप स्वस्थ, आपकी संतान स्वस्थ, आपके विचार पवित्र, आप धर्मात्मा कहे जाएंगे। आपके वचनों का प्रभाव होगा, आपके आचरणों का प्रभाव होगा। आप तो नहीं समझ रहा है, बिना ब्रह्मचर्य के आगे नहीं बढ़ोगे। ब्रह्मचर्य परमार्थ की ऊंचाई पर चढ़ने के लिए एक आवश्यक वस्तु है। ब्रह्मचर्य में एक नवीन उत्साह होता है, ब्रह्मचर्य में एक अजीब शक्ति होती है। अध्यात्म शक्ति वीर से ही प्रकट होते हैं। जब हम ब्रह्मचर्य से रहते हैं, भजन करते हैं, भगवान कश्यप जी 10,000 वर्ष तक ब्रह्मचर्य रहे। जानते हो कौन पैदा हो? भगवान गरुड़ जी पैदा हुए। कितने बलशाली, भगवान के वाहन, पूरे विश्व ब्रह्मांड को अपने एक पंखे में रख के उड़ सकते हैं। ब्रह्मचर्य बहुत आवश्यक है, सबको आवश्यक है। गृहस्थ में उचित ब्रह्मचर्य है, विरक्त में नैष्ठिक ब्रह्मचर्य है, आजीवन ब्रह्मचर्य। जो ब्रह्मचर्य का महत्व नहीं रखते हैं उनका जीवन कूड़ा हो जाता है, उत्साहहीन, और कई तरह के ऐसे महान दोष उत्पन्न हो जाते हैं ब्रह्मचर्य की हानि से। बहुत बढ़िया अवसर मिला है, निकल चलो प्यारे। बार बार आप देख रहे हो कि आपकी दुर्दशा कर रही चेष्टाएं, आप जो कहते हो मैं छोड़ नहीं पा रहा, उसका कारण है आपका निश्चय। आप निश्चय ठीक नहीं कर पा रहे, और नाम जप करो ऐसा निश्चय होगा। आप इस सत्संग सुनकर मनन करो, ऐसा निश्चय होगा कि निश्चित भगवान की कृपा से आप इस जीवन में संयम पूर्वक बर्ताव करते हुए भगवत प्राप्ति कर पाए। एक मैंने वीडियो देखा जिसमें आप उपदेश कर रहे हैं कि काम वासना और समस्त द्वंद्वों को शांत करने के लिए रामबाण। गलत अभ्यास, वही आप जिसे स्वप्न दोष कहते हो, जिसे स्वयं ही वीरपात कहते हो, वो गलत अभ्यास से हुआ है। आपकी नस नाड़ियां इतनी दुर्बल हो गई, कुछ क्षमता नहीं रख रही वीर शक्ति को रोकने की। हमें लगता है कि हम अगर कोई गलती ना करें और वर्ष 1.5 वर्ष इंतजार करें, दंड बैठक मारें, 2-3 किलोमीटर दौड़ लगाएं, जैसा हमने बताया, खान पान शुद्ध रखें, तो वो धीरे 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 अंतराय बढ़ता जाएगा। आप देखना अंतराय बढ़ता चला है, जैसे कि 2 दिन में, फिर 4 दिन में, फिर 6 दिन में, फिर ऐसे 40 दिन में धीरे धीरे अंतराय बढ़ता, फिर ऐसा होता है कि ठीक हो जाता है।
अगर कोई हरकत गलत ना करे तो ठीक हो जाता है। भक्त सब कुछ सह सकता है। जिसने भगवान से अपनापन कर लिया अपने प्राणों का त्याग हंसते हंसते कर सकता है, फिर और तो बात ही क्या है। बिना भजन के संकल्प विकल्प तो सबसे प्रार्थना है एकांत में मोबाइल रूपी दुश्मन से बचो, क्योंकि जब आप गंदी बात कहीं देखोगे तो आपके अंदर वैसे ही चिंतन बनेगा, वो ऐसे ही लगेगा मैं भी ऐसा करूं, मैं भी ऐसा भोगूं, मैं भी ऐसा देखूं। मान लीजिए आप, जब हमारे शास्त्र कहते हैं कि पशु पक्षियों के मैथुन को भी नहीं देखना है, अगर ऐसा एक बार दृष्टि पड़े तो मानसिक प्रणाम करके दोबारा दृष्टि न देना। और आप मोबाइल में ऐसी चेष्टाएं देखोगे, कैसे आप भगवत भजन करोगे, कैसे भगवत प्राप्ति का उद्देश्य रख पाओगे। आप यदि गलत क्रिया नहीं कर रहे हैं और आपका पेट साफ है तो विश्वास मानो, ये ब्रह्मचर्य वो चीज नहीं कि स्वाभाविक नष्ट होती जाए। जिनको ये है कि होती है, तो यदि 8 दिन में आपने नष्ट किया है और अब आप रोकना चाहते हैं तो वर्षों आप नहीं रोक सकते। वो 8 दिन 10 दिन के अंतर्गत नष्ट होगा, स्वाभाविक नष्ट होगा। अगर आप छेड़ेंगे नहीं तो धीरे धीरे अंतराय बनता चला जाएगा, एक दिन आप ब्रह्मचारी हो जाएंगे। अगर आप कोई ऐसी गलत क्रिया करते हैं, गलत आहार करते हैं, तो ही ऐसा है। नहीं, ये कोई ऐसी नहीं कि स्वाभाविक प्रवाहित होता रहे, ऐसा नहीं। जिसकी शुरुआत अमृत जैसी लगे उसका परिणाम विष होगा। अभी डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, हम आपसे कह रहे। ब्रह्मचर्य पर दृष्टि डालो, ब्रह्मचर्य का सुधार करो, बुरे आचरण जो करते उनको छोड़ दो और नाम जप करो। अभी आनंदित ना हो जाना तो बताना। पर आत्मविश्वास कम हो जाना नहीं होता है, ये कायर पुरुष का लक्षण है। हारने पर एक जोश पैदा होता है, ये अब की बार तो मैं परास्त हो गया, लेकिन अब की बार ऐसा उठूंगा कि मुझे परास्त नहीं कर पाएगा। जब चारों तरफ से रास्ता बंद होता है तो एक रास्ता खुला होता है, हरिशरणम। और अगर उस रास्ते पे चल दो तो यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया दुशासन। जब तक और भरोसा रखा तब तक खिंचता रहा, और जब सब भरोसा बंद होकर एकमात्र कृष्ण, तो यहीं चीर बनकर लिपट गए और अंबर लग गया साड़ी का, और यहाँ से दुपट्टा नहीं हटा पाया। तो जिस समय चारों तरफ विपत्ति हो उस समय दृष्टि श्री कृष्ण पे हो तो संपत्ति कोई विपत्ति नहीं। आज से बंद, एकदम बंद। बोल, ये ऐसे खेल है कि ये न सोचो कि हम 100 से 90 छोड़ चुके, 10 बचे, वो 10 1000 में पहुंचा देंगे, 1 मिनट में पहुंचा देंगे। ये ऐसा खेल नहीं, इसलिए बंद, आज से बंद। बोलो, आज से बंद आपके बल। जब प्राण त्यागने के लिए तुम बात कर रहे हो तो विषय त्यागने की क्या बात आती? दिखाओ बहादुरी अब हमारी आज्ञा का पालन। आज से कभी भी गलत चीजें ये नहीं देखोगे। आज से गलत चीजें नहीं देखूंगा, पर थोड़ा डर लगता है उससे, जितना डूबा हुआ तो बहुत कठिन था। ये ले तो उसको छोड़ने में, गंदी बात छोड़ने में तो डर रहे हो, और तुम प्राण त्यागने की हमसे बात कर रहे थे, तो डपोल नहीं माना जाएगा। छोड़ूंगा नहीं, मारे छोड़ूंगा, पक्का छोड़ूंगा नहीं। छूट गया, बोल छूट गया। 1 साल में आप बदल जाओगे, 1 साल चेहरा बदल जाएगा, जीवन बदल जाएगा। हमारी बात मानो, 4 बजे उठ करके शौच स्नान करके यदि 20 मिनट व्यायाम करोगे रोज, तो आप देखोगे वरदान की तरह काम करेगा। दवा कोई वर्जिश से बेहतर नहीं, नुक्शा है कम खर्च, बाला नसेन शक्ति बढ़े, फुर्तील है, चोट न अधिक पिराए, अन्न पचे चंगा रहे। खड़े होने में चक्कर आना, कमर दर्द करना, गांठ दर्द करना, पढ़ाई में मन न लगना, भोजन अपाच्य, भोजन न पचने लगना, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाना, जरा सी बात में किसी को कटु वचन बोल देना, ये सब बातें आने लगेंगी। वीर शक्ति का ह्रास कर देते हैं, ये सब दोष आ जाते हैं। अगर आप ब्रह्मचर्य रहोगे तो ब्रह्मचर्य में इतनी सामर्थ्य है कि एक बार जो सुन लिया गया वो जीवन भर याद रहा है। हम तुम्हें नियम बताते हैं, सुबह सूर्योदय के पहले उठो, जल पियो, फिर टहलो, शौच स्नान करो, फिर इसके बाद 30 मिनट व्यायाम करो। ये सब सूर्योदय के पहले हो जाना चाहिए। कुछ दंड बैठक, कुछ उछल कूद, आसन, प्राणायाम, व्यायाम और सात्विक भोजन। और जब ब्रह्मचर्य ऐसा कैसे हो सकता है? बल है ना, अध्यात्म बल, शारीरिक बल की बात नहीं कहते। ऐसा कैसे हो सकता है? यदि एक बार ऐसा हुआ तो 1000 बार मैं प्रयास करूंगा और इस पर विजय। वो मतलब जिद्दी स्वभाव, एक निष्ठा उसी से आती है, उसी से। पहले खेती जोतते थे ना किसान, एक फार वाला होता था और पूरे खेत को उसी से जोतला है।
बलवान होते हैं। 2 लीटर मठा और 8 रोटी पाए, बैल की जैसी ताकत। अगर बैल को नाक पकड़ के रोक ले तो वो वही खड़ा हो जाए।